गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विद एमपीडब्ल्यू सर के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सर्किल के क्लास 9 कक्षा 9 के कुछ सर्किल के चैप्टर नंबर सर्किल के कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 9.3, उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और वो कैसे सोल्यूशन होते हैं, कैसे उसको समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखते हैं। तो यदि प्यारे साथियों आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आपके फ्रेंड ही क्लास 9th में पढ़ते हैं तो प्लीज ये वीडियो उसको जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए सीधे हम अपने काम की बात करते हैं। एक एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है। A in a triangle A, B and C are the 3 points on the circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and AOB is equal to 60 degree if D is a point on the circle other than arc ABC. Find ADC. ADC फाइंड करना है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, पहले हम सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में ड्रा फिगर। फिगर मेरा ड्रा होने से पहले मेरा आधा कंसेप्ट फिगर में ही क्लियर होता है, सिर्फ लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ड्रा फिगर। तो पहले सबसे पहले मैंने एक सर्किल बना लेता हूं। एक सर्किल मैंने बना लिया जिसका सेंटर मैंने यहाँ पे ओ रख दिया। ओ इसका है सेंटर। अब इस सेंटर में कह रहा है कि ए बी सी इस पर 3 पॉइंट है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे। इनके नेम मैंने राइट कर दिया। इसके नेम है यहां से ए बी सी, 3 पॉइंट है। आगे इसमें कर रहा है कि बीओसी। बीओसी यहाँ पर बी के बाद सीधे ओ और ओ के बाद सीधे सी। यहाँ का एंगल बता दिया है 30 डिग्री। फिर ये कह रहा है कि एओबी इस एंगल को ज्वाइन करना। यहाँ पे इस एंगल के लिए बोल रखा है, ए एंगल है हमारा कितना, 60 डिग्री। क्वेश्चन में हम देखेंगे बिल्कुल ए 60 डिग्री है। अब इसके बाद फिर भी क्वेश्चन कर रहा है कि इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल। कह रहा है कि डी एक ऐसा पॉइंट है जो उस सर्किल पर ही है, लेकिन कहाँ है, अदर देन आर्क एबीसी। ए बी सी, ए यहाँ से यहाँ का जो आर्क है इसके अलावा दूसरे पर कहीं भी हो, तो यहाँ से इस एरिया में कहीं पर एक पॉइंट डी है। तो फिर आगे करा है फाइंड ए डी सी। तो हम भी क्या करा, टेक एनी पॉइंट डी। इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया सपोज दैट। अब इसको मैंने डी राइट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन। इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और ये ज्वाइन यहाँ से। तो ये एंगल पूछा है कितना है, एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं है, सीधा एक कंसेप्ट काम में आएगा कि एंगल सब्टेंड बाय ए कार्ड, ठीक है, ऑन ए सर्किल इज हाफ ऑफ सेंटर एंगल। ठीक है, कोई भी एक कार्ड, ये वही कार्ड एक बार सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाए और एक सर्किल पर बनाए, तो सर्किल पर का एंगल जो है सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो रही, ए डी सी फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे फ्रॉम फिगर में हेल्प लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी। ए से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हम कह देंगे ए सी इज ए कार्ड। ए सी हमारा एक कार्ड हो गया। अब ए सी क्या आ रहा है, सबटेंड एंगल एट ओ एंड डी। ए सी इज सबटेंड एंगल एट ओ एंड डी। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी।
AOC का एंगल D जो है हाफ बनेगा। इसका फुल नेम राइट कर सकते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOC। यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम। ये थ्योरम यही कहती है कि किसी भी सर्किल में एक कार्ड इस सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाता है और यही कार्ड इस सर्किल के किसी भी बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट में एंगल बनाता है। तो यहाँ का एंगल 1, यहाँ का एंगल 2, तो एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल 2। ये हमारी थ्योरम बताती है कि एंगल सबटेंड बाय ए कार्ड एट ए सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंड बाय कार्ड ऑन ए सर्किल। एक सर्किल पे एक कार्ड द्वारा बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का कितना होगा, हाफ होता है। ये बात है, तो इसी को प्रूव करना है। तो हमारा एक कार्ड जो है AC सेंटर पे इतना एंगल पर इतना है, दोनों बना दे, तो दोनों को ऐड करके और उसका हाफ कर देंगे तो AOC फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फाइंड करना है AOC। तो इस केस में एंगल 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट, AOC दो पार्ट में है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC। बस अब इस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसमें कुछ करना नहीं है। एंगल ADC इक्वल टू AOB देखे हैं, AOB ऑलरेडी हमारा गिवन है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बस दोनों को हाफ कर देना है। ये आपका 1/2 इंटू 90 और ये आपका आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा ADC। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बस इतने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, यही हमारा आंसर निकालना है। बस इतनी करना है, ADC फाइंड हो गया। इस तरह से मुझे उम्मीद है प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप सिर्फ एक थ्योरम याद रखिएगा कि यदि किसी भी सर्किल का एक कार्ड सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाए, सर्किल के किसी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर वही एंगल बनाए, तो सर्किल पर का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, आधा होता है। ठीक है, तो बस यहाँ का एंगल दोनों ऐड कर दिया और इसका हाफ कर दिया, आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखें दूसरा क्वेश्चन, ए कार्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल सबटेंड बाय द कार्ड at a point on the minor arc and also at a point on major arc। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे समझना पड़ेगा कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ज्योमेट्री, पहले मैं ज्योमेट्री इस फिगर का बनाऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन, ड्रा फिगर। मैं इसमें हर तरह से पहले फिगर बनाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक सर्किल है, सपोज दैट इट इज सर्किल और दिस इज ए सेंटर ओ। इसमें कह रहा है ए कार्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल ए है। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक कार्ड ड्रा किया AB, A एंड B, ये मेरा कार्ड है। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस कार्ड का नेम और बड़ा करूंगा। ये है AB इज कार्ड। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ सपोज दैट इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के इक्वल है, तो ये हमारी रेडियस बन जाएंगे, ये रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि गिवन है, ये हमारा गिवन है। OA इज इक्वल टू OB और AB इज इक्वल टू A, क्योंकि कार्ड क्वेश्चन में पहले बोला कि कार्ड ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का कार्ड, ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, तो सर्किल का रेडियस इक्वल है। तो अब कह रहे हैं कि स्टैंड सबस्टेंड बाय कार्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर अर्थ। ठीक है, एक कार्ड बता रहा है कि सबस्टेंड एंगल बाय कार्ड, सबस्टेंड एंगल यहां होना चाहिए, सपोज दैट एंगल ए एंगल by the card at a point
ऑन मेजर आर्क एंड आल्सो एट ए माइनर आर्क। तो देखें ये ए बी जो है हमारा एक माइनर आर्क बनेगा और बी से ए आएंगे तो वो मेजर आर्क बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में आएंगे और इधर से चलेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो ए से बी पर जल्दी पहुंच जाएंगे, हम बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, ये पास में है इसीलिए इसको माइनर आर्क कहेंगे। लिखेंगे आर्क ए बी इज माइनर और बी ए इज मेजर। कह रहा है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में हमको एक पॉइंट चाहिए और उस पर एक कार्ड कितना एंगल बनाएगा तो वो पता होना चाहिए। उससे पहले इस ट्रायंगल के बारे में हम सोच लेते हैं कि ये जब तीनों इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई तो वी कैन से दैट, हमें कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ ट्रायंगल A O B is an equilateral triangle. A इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जब इक्विलेटरल आ गया तो हम कैसे, क्योंकि हमारी आल साइड ए बन सकती है, ये साइड भी है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ओ ए ओ बी रेडियस है, ए आपकी कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक कार्ड है, ये क्या बन गया, रेडियस, ए भी क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो ये तीनों साइड उस ट्रायंगल के इक्वल हो गई। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। ये सुनिए, यहाँ पर एंगल भी 60 डिग्री, यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री और यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री। बस अब आपको ये पता करना है कि कार्ड एट ए माइनर आर्क, माइनर आर्क यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट एंड देन ज्वाइन, ये आ गया। यहाँ का एंगल कितना आएगा, ये कैसे फाइंड होगा ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी हमारा रेडियस है और एक पॉइंट और भी पता करेंगे, इसका नेम ए बी सी हो गया, एक और पॉइंट यहाँ पे ले ले रहे हैं डी। ठीक है, टेक एनी टू पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे सी एंड डी इज द पॉइंट ऑन माइनर आर्क and major arc respectively मान लिया कि ये और डी दोनों मेजर और माइनर आर्क में एक पॉइंट है जो ज्वाइन टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए। तो हम भी इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी। अब सुनना, इस केस में यही कार्ड एक बार एक ही सेगमेंट में, ठीक है, क्या बना दिया है, एक बार सेंटर पर एंगल बनाया, एक बार यहाँ, तो यहाँ का एंगल इस एंगल का हाफ होगा, यहाँ का एंगल इस एंगल का हाफ आएगा। ठीक है, तो हम उसको आसानी से राइट कर सकते हैं, इक्वल इसको आसानी से हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ का एंगल हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल डी, एंगल डी के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, पहले जहां पे एंगल बताना होता है उसका नेम पहले, तो यहाँ पे ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू हाफ हाफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये नहीं राइट किया है यहाँ पे कि एंगल वो सब 60 डिग्री होंगे, चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल ए ओ बी ओ सी सब इक्विलेटरल एंगल बोल दिया तो 60 डिग्री होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पे एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए ओ बी, देखने ए ओ बी हमारा 60 डिग्री है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ए डी बी इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 30 टाइम। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। दूसरा, फॉर एंगल सी, सी के लिए आएंगे, जब सी के लिए आएंगे तो हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सी बात। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल
ACBD is a cyclic quadrilateral। एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री इन केस ऑफ साइक्लिक। चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल का ऐड 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारा डी ऑलरेडी यहाँ फाइंड हो गया, यहाँ पे कितना आया है, तो एंगल सी भी हमारा प्लस हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा एंगल सी निकल करके आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, आपके आंसर आ गए एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर है। तो इस तरह से दोनों एंगल, पहला आंसर आपका ये बनेगा क्योंकि पहला आंसर आपके लिए माइनर आर्क में पूछा है, तो माइनर आर्क में सी बना हुआ है 150। मेजर आर्क में पूछा है डी, तो वहां मेजर आर्क में आपका यहाँ का आंसर बना है, तो दोनों अलग अलग राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें आप लोग देखें, यदि किसी भी टाइप का डाउट है प्यारे साथियों उसको कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें क्या दिक्कत है, मैं इसको अगले वीडियो में फिर से सुधार कर लूंगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करा दीजिएगा, कोई बाई मिस्टेक, ठीक है। लाइक कर दें, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रही है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं प्यारे साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रखा है कि इन द फिगर, ए फिगर गिवन है पी क्यू आर 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर द पॉइंट ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और इस पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर कैसे हैं, तो इसमें कह रहा है सेंटर ओ फाइंड ओ पी आर। तो इसकी फिगर आपका ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर में हम हेल्प ले लेंगे कि ये क्या बनेगा। ओ पी आर कहाँ है, देखें ओ पी आर इधर आ रहे हैं, इसका मतलब ए एंगल पूछ रखा है। सिर्फ इतना एंगल मुझे चाहिए कि ए क्या है, ए क्या है, ए आपको एंगल आना चाहिए, इतने हमारा ये फाइंड होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखें अब इस एंगल में, इस ट्रायंगल ओ पी आर, देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी आर। तो ओ पी आर में ओ से पी और ओ से आर रेडियस बन जाएंगे। जब रेडियस बन जाएंगे तो ये दोनों एंगल हम आसानी से आइसोसेल्स ट्रायंगल बना देंगे। और आइसोसेल्स में दो साइड यदि इक्वल होंगे, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यही आइसोसेल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो हमारा एंगल ये दोनों निकाल लेंगे, दोनों इक्वल ही आएगा यहाँ से। इससे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए एनी पॉइंट इन मेजर सर्किल, ठीक है, मेजर पॉइंट, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे सेलेक्ट डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस, सपोज दैट एस, एंड ज्वाइन टू, जिसको सिर्फ अपने क्वेश्चन में केवल हिंट के लिए लिखते हैं उसको हम केवल डॉटेड लाइन से शो करें, तो हमको यहाँ का एंगल फाइंड हो जाएगा। और जब यहाँ का एंगल फाइंड हो जाएगा तो इसी का ट्वाइस एंगल, दो गुना एंगल यहाँ बनेगा। यहाँ पर 30 डिग्री तो यहाँ 60, यहाँ पर 75 तो यहाँ 150 डिग्री बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ का एंगल हम आ जाएंगे और इस ट्रायंगल के एरिया में, सॉरी 3 एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन मैंने सबसे पहले क्या करा, टेक एनी पॉइंट एस ऑन सर्किल एंड ज्वाइन टू पी आर। Take any point S on the circle and join P to P and R। मैंने कोई पॉइंट S ले लिया और P से R को ज्वाइन कर लिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कार्ड, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब थ्योरम कह रहा है कि
और पी क्यू, कार्ड पी क्यू। इससे पहले अच्छा है, थ्योरम यही है, साइक्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा पी एस आर क्यू, क्वाड्रेटरल पी एस आर क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। अब जब साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो हमारा अपोजिट एंगल होना चाहिए। सम ऑफ अपोजिट एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका अपोजिट ए बनेगा। तो यहाँ पे एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, साइक्लिक क्वाड्रेटरल की एक प्रॉपर्टी बन गई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एंगल Q ऑलरेडी हमारा फिगर में मेंशन है 100 डिग्री, तो इंप्लाइज दैट 100 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S हमारा फाइंड हो गया 80 डिग्री। ये सिर्फ हमको निकालने नहीं है, अपने हेल्प के लिए निकाला हो। यहाँ का एंगल, अब यहाँ का एंगल इस एंगल का हाफ ट्वाइस होगा, ठीक है। तो अब नाउ एंगल O POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POS PSO PSR, इसके एंगल, मतलब इसका फुल नेम PSR भी यहाँ का एंगल आएगा। तो ये आपका PS हो गया, या एंगल S भी बोल सकते हैं। एंगल S भी राइट कर लें, राइट कर सकते हैं केवल एंगल S, क्योंकि दूसरा एंगल फाइंड नहीं कर रहा है, एंगल S यहाँ पे। तो 2 इंटू 80 डिग्री, तो एंगल POR हमारा आ गया। अब ये एंगल हमारा कितना आ गया, 160 डिग्री हमारा आ गया। ये आपका आ गया 160 डिग्री। अब इन केस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR या आइसोसेल्स, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल POR is an isosceles triangle. Isosceles triangle एक ट्रायंगल है because OP is equal to OR is equal to radius, ठीक। तो इनके अपोजिट एंगल भी कितने होंगे, सपोज दैट x। ट्रायंगल OPR में क्या नहीं है, ORP इक्वल होगा, इसमें P नहीं है तो OPR इज इक्वल टू x डिग्री। लेट मैंने मान लिया है ये क्या है, x डिग्री है। अब इस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये भी हमारा x हो गया, ये भी x हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब x हो गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे, तो राइट करेंगे x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी आपका हो जाएगा 2x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O हमको पता हो गया, फाइंड करने हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल O हमारा ऑलरेडी है एंगल O, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस O हमारा क्या है, ऑलरेडी एंगल OPR आ गया है, वही एंगल OPR है 180, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 20 डिग्री आएगा। लेकिन हमारा 2x है तो x की वैल्यू 10 डिग्री आएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। अब इसमें पूछा है फाइंड OPR, तो अब OPR क्या माना गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया OPR x है, तो इंप्लाइज दैट यहीं पे लिख देंगे एंगल OPR, ये भी राइट कर देंगे और पूरा आंसर बताएंगे एंगल OPR। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। यदि किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके जरूर बता दें। उम्मीद नहीं है कि आपको इसमें डाउट आ सकते हैं, यदि आप थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी कार्ड से इक्वल एंगल इस तरह से बनाएंगे तो दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं चाहूंगा दूसरा के बाद तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यदि इसमें किसी भी टाइप की डाउट है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, सूचना दे दें विद कमेंट, विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स में
ठीक है, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए प्यारे साथियों, चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर का। इन गिवन फिगर, फिगर ऑलरेडी गिवन है। ए बी सी 69, ए बी सी होल एंगल इंडिकेट है विथ ब्लैक फिगर, ब्लैक कलर, और ए सी भी 31 डिग्री है। साफ साफ बोल दिया है फाइंड बीडीसी। बीडीसी फाइंड करना है आपको। इतनी बातों को, इससे पहले मैं एक थ्योरम आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक थ्योरम पहले से ही रिजर्व है, ठीक है, कि पहले से भी आपको पता है कि वो थ्योरम क्या है। तो देखें, इस थ्योरम में कोई भी एक कार्ड है, इस ट्रायंगल के इस सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएंगे, ये सारे एंगल इक्वल बनेंगे। ये जिस तरह से बने 1 2 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय थ्योरम। इसको बोला जाता है एंगल सबटेंड बाय ए कार्ड इन सेम सेगमेंट। एक ही वृत्तखंड में, एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वो भी एक कार्ड द्वारा। ठीक है, तो एक कार्ड द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल सब इक्वल। बस इसी प्रॉपर्टी को इसमें शो करनी है, ए एंगल और एंगल इक्वल होगा। अब ए एंगल कैसे निकाला जाएगा, तो इस केस में थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन का और एक पार्ट बनाता हूं कि इस ट्रायंगल में ये हमारा सेगमेंट बन गया फिगर। अब इस फिगर में हमारा एक कार्ड बन गया है बीसी, और बीसी में यहाँ पे एक पॉइंट है ए। यहाँ पे हमारा एंगल है 69 डिग्री, यहाँ पे है 31 डिग्री। तो क्या हम यहाँ का एंगल फाइंड कर सकते ना, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इतना होगा, और जितना ए होगा उतना ये होगा। तो हम यहीं पे तुरंत कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन आएगा। ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर से हेल्प मिलेगी। फ्रॉम फिगर, फिगर क्या बोलता है। अब इस केस में इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपकी ए है, ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल में ऐड कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज होगा। इस केस में यहाँ पर 69 डिग्री, 31 डिग्री, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 110 6 110, 9 110 ए 100 डिग्री प्लस एंगल ए implies that, सॉरी, 180 डिग्री। अब हमारा एंगल ए आपका कितना आ सकता है, 80 डिग्री, ऑलरेडी फाइंड हो गया। अब हमारा जितना यहाँ पे एंगल 80 ए आपका निकल गया 80 डिग्री, तो हमारा ए भी एंगल इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ज्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, यहीं से आगे स्टेप कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप साफ कहेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्या रीजन देंगे, तो यहाँ पर रीजन इसका बोला जाएगा एंगल सबटेंड इन सेम सेगमेंट बाय ए कार्ड। एक कार्ड से किसी भी वृत्तखंड के एक ही तरफ जितने एंगल बनते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। ये आपका आ गया एंगल ए, कितना आ गया आपका, टोटल आपका फाइंड एंगल ए 80 डिग्री, तो एंगल डी भी हमारा कितना बनेगा, 80 डिग्री बनेगा। बस इतना, इसी को एक ख्याल रखना, हेंस प्रूव्ड, या यही आपका सोल्यूशन आएगा। तो एंगल ए 80 डिग्री होगा, यही आपके आंसर लिखे जाएंगे। ये आपका एंगल डी है, एंगल डी। तो हम इस तरह से क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है, इफ इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट on a circle AC and BD intersect at a point E such that BC is 130 degree and ECD is 20 degree, find BAC। एक अच्छा क्वेश्चन है, फिगर भी ऑलरेडी गिवन हुई है,
कह रहा है कि ABC एक सर्किल के किसी भी पॉइंट पे 4 पॉइंट हैं और AC और BD दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर E पर, वो पॉइंट है यहाँ पे। एट इंटरसेक्ट तो ऐसे करते हैं, लेकिन आगे भी देखा है कि BEC यहाँ का एंगल 130 डिग्री, यहाँ पे ECD यहाँ का 20 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड BAC। इस क्वेश्चन को देखना, मैं थोड़ा सा फिगर वाइज सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, कैसे होगा, हम यहाँ से यहाँ का एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ठीक है। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा ए वाला, उतना ही एंगल ए बनेगा, क्योंकि एंगल सब्टेंड बाय ए सेम कार्ड। तो इसका रोल नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, हम इसको इरेज कर देंगे। अब देखिए AC कार्ड से एक बार यहाँ बना है, एक बार यहाँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको इरेज कर दिया। जब इरेज कर दिया तो इस केस में ए एंगल दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे, फिगर का हेल्प लेंगे। फिगर में एंगल यहाँ बोला है BAC इक्वल होगा इसके यहाँ का एंगल। इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल BDC, और BDC कहें चाहे ECD कहें, दोनों बात सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है, AB बाय थ्योरम है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू, अभी इसमें यहाँ पे हम नाम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल EDC। अब EDC कहीं से फाइंड हो जाए तो बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक। अब EDC फाइंड कर, मैं इसी फिगर में करेक्शन करना चाहता हूँ, उससे अच्छा है कि फिगर बाहर बना लेते हैं। ये आपका फिगर है, ये आपका एक कार्ड है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन जाती है यहाँ पे, और कोई भी लाइन यहाँ पे ऐसे जाती है, ऐसी लाइन। यहाँ का एंगल हमारा 130 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर एंगल यूज कर सकते हैं, ये 20 डिग्री है। जब हम लीनियर पेयर यूज कर देंगे तो ये हमारा बताएं, इस केस में आप 120, तो यहाँ पर 50 डिग्री हमारा आंसर है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल के बाद हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ का एंगल फाइंड होगा, वही एंगल इसके लिए होगा। अब लिखेंगे एट पॉइंट E, पॉइंट E पे हम क्या करेंगे, दो एंगल बना हुआ है, एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से इक्वल होगा। तो BEC हमारा 130 डिग्री है, प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट एंगल CED हमारा कैलकुलेशन करके आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ का हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री। जब एंगल यहाँ का आएगा तो इस ट्रायंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप हिंट आप समझ ही चुके होंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन, इस ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ECD एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या होगा, 50 डिग्री डायरेक्ट राइट करता हूँ, प्लस 20 डिग्री, अब प्लस यहाँ का एंगल लिख सकते हैं EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे 180 डिग्री होता है। तो हमारा EDC आ गया, EDC हमारा कितना आ गया, ये 70 आएगा, 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 आ गया। अब हमको पहले से पता है कि EDC जितना होगा उतना DBC होगा, उतना BAC।
तो BAC हमारा ऑलरेडी फाइंड करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारा इस तरह से हम क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ और नए उमंग और नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। यदि मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, जिससे मिलने वाला सबसे पहले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।